नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो हर जरूरी काम को टालता रहता था। जब भी उसकी माँ या पिता उसे पढ़ने के लिए कहते, वो हंसकर कहता, अभी बहुत वक्त है, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। यही कहते कहते उसके 3 साल बीत गए। स्कूल के रिजल्ट आए, रवि फेल हो गया। घर वालों ने समझाया, बेटा समय की कदर करना सीखो। जो समय आज गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन रवि को फर्क नहीं पड़ता। वह शहर गया पढ़ाई करने, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर मोबाइल पर रील्स देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हर काम को टालना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। रवि के शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, शांत स्वभाव के, गहराई से सोचने वाले और जीवन के अनुभवों से भरपूर। लोग उन्हें ज्ञान बाबा कहते थे। एक दिन रवि ने तय किया, मुझे उनसे मिलना चाहिए, शायद मेरी जिंदगी बदल सके। वो बाबा के पास गया। बाबा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। रवि ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं हर जगह पीछे रह जाता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं। मैं हार गया हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, समस्या ये है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था जो प्रजा पालक और न्यायप्रिय था। एक दिन वो जंगल में एक गरीब आदमी से मिला। मैले कपड़े, थका चेहरा, निराशा से भरा जीवन। राजा ने पूछा, क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते? गरीब व्यक्ति बोला, कोशिश की, लेकिन कोई साथ नहीं देता। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। राजा के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी और उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक विशेष अवसर देता हूँ। यदि सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे महल में पहुँच जाओ, तो जितना सोना तुम उठा कर ले जा सको, वो सब तुम्हारा होगा। ये सुनकर वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा और अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई। पत्नी भी खुशी से झूम उठी और बोली, जल्दी जाओ, कहीं समय निकल न जाए। लेकिन उस आदमी ने कहा, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर चला जाऊंगा। पत्नी ने फटाफट खाना तैयार किया और वह आदमी धीरे धीरे भोजन करने लगा। खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चलूंगा। वह सो गया और 2 घंटे बीत गए। जब उसकी आँख खुली तो वो तुरंत भागा, लेकिन बाहर तेज गर्मी थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने थोड़ी देर सुस्ताने का सोचा, लेकिन वहां भी उसकी आँख लग गई। इस बार 4 घंटे और निकल गए। जब वह जागा तो सूर्यास्त होने वाला था। वह महल की ओर दौड़ा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक सुनहरा अवसर उसकी लापरवाही के कारण हाथ से फिसल गया था। बाबा ने कहानी समाप्त की और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, समय की कीमत पहचानो, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये सुनकर रवि के मन में बिजली सी कौंध गई। वह स्तब्ध रह गया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने बाबा के चरण छुए और प्रण लिया, अब मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। उस दिन के बाद रवि का जीवन ही बदल गया। उसने फालतू के मनोरंजन को त्याग दिया, टाल मटोल की आदत छोड़ दी और एक नियमित दिनचर्या बनाई। सुबह 5 बजे उठकर 4-5 घंटे पढ़ाई करता, रात को दोहराता। अब उसके साथ ही दोस्त नहीं, किताबें थीं। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी पढ़ाई में निखार आया और जो रवि कभी कक्षा में सबसे पीछे था, वो अब प्रथम आने लगा। यदि ये प्रेरक कथा आपको पसंद आई हो, तो इसे अवश्य लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी समय के महत्व को समझ सकें। और यदि आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियाँ एवं प्रेरणादायक संदेश नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।